Hey everyone, welcome back to my channel. So today I'm gonna share how you can handle your 0 to 3 months of baby in terms of basic daily habits. So the topic I'm gonna share today is कई लोगों को ऐसे होता है कि बेबी का हेड हमारा सही से हम पकड़ नहीं पाते हैं या बेबी का हेड डिसमेंटल हो रहा है या समथिंग काइंड ऑफ क्वेरीज यूजुअली ममास को होती हैं। जो फर्स्ट टाइम ममा बनती हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, सिमिलर टू मी ऑल्सो. So when I was there and I come up with my first baby, so मुझे भी ये सारी चीज़ें मेरे पीडियाट्रिस्ट ने बताई थी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था. एंड जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी तो मेरा बेबी होने के बाद मुझे बताया गया कि कैसे मैं अपने बेबी का केयर कर सकती हूँ. सो देयर वाज अ डे और टू जहाँ पे डॉक्टर्स राउंड लेते हैं, वो बताते हैं कि आप कैसा अपने बेबी को केयर कर सकते हो एंड एवरीथिंग. सो मैंने भी कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई की थी सिमिलर वे में. सो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ. सो द टॉपिक इज़ कि आप अपने बेबी को हमेशा हेड को सपोर्ट दे के ही नीचे रखें. इसका भी एक रीज़न है कि क्यों रखें. सो आपका बेबी अगर 0 से 3 मंथ का है तो आपको हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको जब भी अपने बेबी को उठाना है या जब भी अपने बेबी को रखना है या किसी और को हैंड होल्ड करना है तो हमेशा आपको अपने बेबी को उसको एक हाथ से उसका कमर पकड़ना है और एक हाथ उसके गर्दन के नीचे रखना है. क्यों गर्दन के नीचे रखना होता है और क्यों कमर के नीचे रखना होता है? क्योंकि उसका भी एक रीज़न होता है. क्योंकि बेबी का जो बैकबोन होता है, न्यू बॉर्न बेबी स्पेशली 0 से 3 मंथ का, वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है. और आप बोल सकते हैं वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि आप उसे जाके नॉर्मल की तरह कैसे भी उठा के, लाइक 4 to 6 मंथ का बेबी, जैसे कि अभी मेरा बेबी 4 मंथ से प्लस हो चुका है तो मैं उसे आराम से उठाती हूँ. मुझे गर्दन के नीचे भी इतना सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यूजुअली. वो उसका भी रीज़न है क्योंकि अभी मेरा बेबी थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाता है. नॉट ओनली मेरा बेबी बट इन जनरल 3 मंथ प्लस बेबी थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है इन टर्म ऑफ बोन्स में एंड उसके बॉडी स्ट्रक्चर में. वो सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करने लगता है. तो उतना ज़्यादा आपको केयर करके नहीं रखना होता. लेकिन येस, फॉर 0 से 3 मंथ के बेबी को आपको हमेशा इस तरीके से पोजीशन में उठाना है. एक हाथ हमेशा उसकी कमर के नीचे और एक गर्दन के नीचे होना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसकी कमर और गर्दन दोनों बहुत नाजुक होते हैं. एंड बैक जो सपोर्ट उसका बैकबोन में होता है वो भी आपको, अगर आप ऐसे करके उसे हमेशा पकड़ते रहेंगे तो उसके बैक में पूरा प्रेशर आएगा जो कि उसकी हेल्थ के लिए और उसकी बॉडी के लिए सही नहीं है पोस्चर में पकड़ना. सेम गले के नीचे हाथ लगाना चाहिए. क्यों? क्योंकि गले का नीचे का जो हिस्सा होता है वो बहुत नाजुक होता है बच्चे का. एंड स्पेशली गला. जब मैंने भी ये ट्रेनिंग की थी, सो आई एम नॉट डॉक्टर बट आई एम द मॉम हु ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ़ माई चाइल्ड. एंड मुझे मेरे चाइल्ड की केयर करने के लिए किसी थर्ड ने नहीं बताया, कोई थर्ड मेरी हेल्प करने नहीं आया. मैंने खुद अपने बेबी को 4+ मंथ केयर किया है. तो मुझे पता है ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने खुद से लर्न की हैं, लोगों से जानी है, डॉक्टर से पता चला है या मेरे फैमिली मेम्बर्स से पता चला है. तो अगर आप बेबी के गले के नीचे पकड़ते हैं तो उससे बेबी के हेड को सपोर्ट मिलता है जब भी आप उठाते हैं. क्योंकि अगर आप न्यू बॉर्न बेबी को देखते हैं तो उसका हेड जो होता है उसके शरीर से ज़्यादा बड़ा होता है. का जो हेड होता है वो उतना बड़ा होने की वजह से इतना नाजुक होता है कि अगर आप उसे सपोर्ट नहीं देंगे तो उसका हेड बड़ा है और वो वहाँ पे आपको डिसमेंटल होने की इश्यूज़ होने लगेंगे. बेबी को दर्द भी होगा नेक के पास. तो आपको हमेशा देना चाहिए उसको सपोर्ट. उससे क्या होता है, बेबी प्रॉपरली एंड सेफली तरीके से आप उसे पकड़ पाएंगे. तो हमेशा जब भी आपको बेबी का पकड़ना है इस पोजीशन में पकड़ना है. दैट इज़ द राइट पोजीशन टू बी कैरी ऑन अ बेबी. ओके. सो जैसे कि मैंने बताया आपको हमेशा बेबी को इस पोजीशन में पकड़ना है. ये आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं पकड़ना. जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ 0 से 3 मंथ तक आपको इस चीज़ को प्रोसेस को फॉलो करना है. क्योंकि 0 से 3 मंथ के बाद बेबी खुद से अपना हेड जो होता है उसको होल्ड करना स्टार्ट कर चुका होता है. एंड अगर आप देखेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको टमी टाइम के बारे में बताऊँगी. सो अगर आप जब भी अपने बेबी को 0 से 3 मंथ में थोड़ा सा टमी टाइम देते हैं, फ्यू सेकेंड्स और अ फ्यू मिनट्स, तो वो अपना नेक जो होता है वो होल्ड करना सीखता है. और उस नेक होल्डिंग के वजह से जब बेबी अपना नेक खुद से होल्ड करना सीख जाता है आफ्टर 3 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन बेबी ग्रोथ, डिपेंड करता है हर बेबी का कि वो कब है अपना नेक होल्ड करना सीख पाता है. तो मेरे बेबी ने, अगर मैं बताऊँ तो 3.5 मंथ और 3 मंथ के अराउंड नेक होल्ड करना स्टार्ट कर दिया था. क्योंकि मुझे पता था कि बेबी को टमी टाइम देना होता है. आई वॉज फ्रिक्वेंटली गिविंग द टमी टाइम. जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिलता था मैं उसे टमी टाइम देती थी. तो
उससे बेबी का जो बैक होता है वो एंड जो उसका नेक होता है बैक पोर्शन वो स्ट्रॉन्ग होता है। आपको बहुत ज़्यादा टमी टाइम नहीं देना, बट येस यू शुड स्टार्ट गिविंग टमी टाइम सिंस स्टार्टिंग ऑफ बर्थ, सो दैट उससे क्या होता है बेबी का जो बैक एंड नेक होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर स्टार्ट होना फील करना स्टार्ट कर देता है। तो 0 से 3 मंथ में आपको हमेशा बेबी को इस पोजीशन में उठाना है। और जैसे ही आपका बेबी इन टमी टाइम पोजीशन, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बेबी का हेड का बैक बोन जो है वो स्ट्रांग हो गया है? आप जब भी बेबी को टमी टाइम देंगे आप देखेंगे कि आपका बेबी जो है वो खुद से उसकी हेड होल्ड करना स्टार्ट करने लगेगा। या फिर आप देखेंगे जब भी आप बेबी को होल्ड कर रहे होंगे तो बेबी अपना हेड जो है वो 360 डिग्री नहीं घुमाएगा, बिकॉज आप जनरली देखेंगे तो बेबी जो है वो 360 डिग्री अपना हेड घुमाता है अगर आप उसका हेड होल्ड नहीं करते हो तो अगर जब भी आप उसे देखेंगे बाद में सपोज आफ्टर फ्यू मंथ्स 3+ मंथ, तो डिपेंडिंग ऑन द बेबीज ग्रोथ एज आई सेड, तो हेड वो होल्ड करना स्टार्ट करने लगता है ना, उससे आपको पता चलने लगता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपको थोड़ा सा हेड होल्डिंग कम कर देना है ताकि आपका बेबी स्टार्ट करे कुछ सीखना। क्योंकि जनरली मदर सोचते हैं कि ओके अभी क्यों ऐसे करना है, बच्चा खुद से होल्ड कर नहीं रहा है तो हम उसे परेशान क्यों करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीइंग अ मदर यू शुड नीड टू स्टार्ट गिविंग योर बेबी टू प्रैक्टिस कि वो चीज़ें लर्न करना स्टार्ट करे। हमें बेबी को प्रोटेक्टिव नहीं बनाना है, हमें बेबी को ग्रोथ फेज में ले जाना है, तो हमें हर चीज़ सिखानी होगी। जैसे मुझे भी लोग बोलते थे ओके वाई यू गिविंग टमी टाइम सो फ्रिक्वेंटली, बट दैट इज़ नॉट फ्रिक्वेंटली, वी हैव टू स्टार्ट गिविंग टमी टाइम्स सो दैट बेबी का बैक बोन मजबूत होता है, बेबी का हेड बोन मजबूत होता है और वो खुद से स्टार्ट करने लगता है अपना हेड होल्ड करना है। दैट इज़ द वे वेरी फ्रिक्वेंटली मदर्स को ये चीज़ें करनी चाहिए। दिन में 2 बार 3 बार टमी टाइम देना चाहिए। उससे बेबी का जो ग्रोथ होता है बैकबोन का वो भी अच्छा होता है, बेबी की बोन मजबूत होती है। एंड डेफिनेटली आपको पता होगा कि आप विटामिन डी का सिरप देते ही होंगे, अगर नहीं देते हैं तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उनको ऐसा नहीं कि मैंने बोला और आप देने लगे, नहीं, आपको हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। किसी भी वीडियो को, नॉट ओनली मेरा वीडियो, किसी के वीडियो को भी देख के अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बेबी पे वो चीज़ सूट हो रही है, आपके डॉक्टर भी अप्लाई करने के लिए अलाउ करते हैं, डेफिनेटली आप करते हैं। बाकी होम रेमेडीज़ आर नथिंग राइट नाउ फॉर द 0 से 6 मंथ बेबी। डेफिनेटली घर के जो नुस्खे होते हैं वो इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते क्योंकि बेबी ऑलरेडी वो दूध फेज में होता है, जो कि वो दूध पीता है, थोड़ा बहुत चीज़ें ड्रॉप्स में लेता है। तो विटामिन डी आपको देना चाहिए, ये भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि विटामिन डी देने से बच्चों का बोन्स मजबूत। जैसे कि मैंने आप लोगों को 2 टिप्स बताई हैं। अगर आपको बेबी का हेड जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इस पोजीशन में पकड़ना है, उसको प्रॉपरली हेड होल्ड करना है क्योंकि छोटे बच्चे का हेड जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है एंड उसका 3 मंथ तक हेड होल्ड स्टार्ट नहीं होता है, एज आई ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू। तो अभी जो 2 चीज़ें हैं, कैसे अपने बच्चे के हेड होल्ड को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, कैसे बैकबोन, उसके लिए मैंने आपको 2 चीज़ें ऑलरेडी शेयर कर दी हैं कि आपको बच्चे को पहले से टमी टाइम देना स्टार्ट करना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली आफ्टर द मंथ, आफ्टर द बर्थ, बट येस आफ्टर द वीक्स यू शुड स्टार्ट गिविंग द टमी टाइम। सेकेंड इज विटामिन डी, दैट ऑल्सो यू कैन कंसल्ट टू योर डॉक्टर्स बिकॉज विटामिन डी whatever I know every डॉक्टर और पीडियाट्रिस्ट सजेस्ट अबाउट इट, बट अगर आपको नहीं सजेस्ट किया है, आप वीडियो पे किसी का देख के या फिर और वीडियो सर्च करके या फिर किसी से कंफर्म करके मत अप्लाई कीजिए। आप अपने डॉक्टर को पूछिए, उनको कंफर्म कीजिए क्या विटामिन डी देना चाहिए। बट येस विटामिन डी इज़ अ सेफर एंड गुड फॉर द न्यू बॉर्न। एंड आफ्टर 0 से 3 मंथ जब आप टमी टाइम देना स्टार्ट करेंगे, विटामिन डी भी कंटिन्यू रखेंगे, तो आपका बेबी हेड होल्ड करना स्टार्ट करेगा एंड वो आपको पता, मैंने बता दिया है कि कैसे चलेगा। एंड आप धीरे धीरे उसको प्रोटेक्टिवनेस को हटाएं और उसको ये सब चीज़ें करना सिखाएं सो दैट ही कैन ऑल्सो लर्न एंड ग्रो इंडिविजुअली। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को 2 टिप्स ऑलरेडी बता दी हैं कि बेबी का हेड होल्ड आपको कैसे करना है, तो वैसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 2 चीज़ें बता दी हैं कि आपके बेबी को विटामिन डी के बारे में कंफर्म करना है, टमी टाइम देना है। एंड आई एम ऑल्सो न्यू मॉम, सो प्लीज़ मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अपने बेबी की केयर कैसे करते हैं, सो दैट आई कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम समथिंग यू गाइज। एंड डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर। Soy arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo,
sin parar. Shake your body.